हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ मतलब ये नहीं कि एक दो चैप्टर पूरा पढ़ाया जाएगा सर। A to Z जितना भी कोर्स कंटेंट आपको सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है वो सब पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक शानदार लेक्चर कल अपना हो चुका था सर, इक्विलिब्रियम का आगाज हो चुका था, इक्विलिब्रियम के बारे में जान लिया था, चैप्टर ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन हो चुका था। आज बात करेंगे सर, मैंने आपको कल भी बताया था बेसिकली इक्विलिब्रियम दो टाइप के होता है। एक आपका होता है भैया फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। तो वो दोनों इक्विलिब्रियम्स आपको देखने होते हैं। आज जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम, जो कि पाया जाएगा फिजिकल प्रोसेस में। अगर आपके पास फिजिकल प्रोसेस है तो उसमें कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? फिजिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर आपके पास केमिकल प्रोसेस है तो उसके अंदर कौन सा होगा भैया? केमिकल इक्विलिब्रियम। और ये जो फिजिकल प्रोसेस हो गई, केमिकल प्रोसेस हो गई, ये आप पढ़ के आ चुके हो 8, 9, 10th में। क्या होता है सर, जब कोई नया कंपाउंड ना बने, ए और बी के मिलने के बाद कोई नया कंपाउंड ना बने, सिर्फ स्टेट में चेंजेस होते हैं तो उसको फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। और उसके अंदर जो इक्विलिब्रियम आएगा वो क्या आएगा? फिजिकल इक्विलिब्रियम। सर ये कोई खतरनाक से टॉपिक नहीं है आज, इसके अंदर कोई खतरनाक बातें नहीं करने वाला हूं आज। ये बेसिक्स का लेक्चर है, एकदम बेसिक्स लेक्चर है। लेकिन सर अगर ये बेसिक्स आपके हाथ में नहीं होंगे तो आगे चल के आपको दिक्कतें फेस करने को मिल सकती हैं। इसीलिए ये सारे लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसने अगर कल वाला लेक्चर नहीं देखा है तो सर पहले वो जाओ, वो लेक्चर अच्छे से देखो, उसके बाद इसमें आओ और झमाझम इसको पढ़ो, तब ही मजा आएगा, तब ही एक नंबर मजा आएगा। नहीं तो फिर मजा बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं, और ना ही कोई दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ओके, तो चलिए बात करते हैं अपन आगे की। देखने वाले हैं कि और क्या क्या इसके अंदर होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। मतलब फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात होने वाली है और मजा आएगा सर, बिल्कुल एक शानदार मजा आने वाला है, जानदार दम होने वाली है। मजे से देखिएगा, इंटरेस्टिंग है बिल्कुल। ठीक है? और कल वाला लेक्चर मैंने देखा था, कमेंट भी देखे थे, मजा आ रहा था मेरे को, चमका चमका चिल्ला रहे थे तुम लोग, है ना? तो जल्दी एक बार थम्स अप कर दो, स्टार्ट करते हैं और प्रेजेंट लगा दो कौन कौन आज आया है, कौन कौन आज आया है। और देखते हैं सर जी क्या फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल इक्विलिब्रियम। देखिए इन ऑल, देखिए ये आ जाती है ना छोटी वाली पेंसिल, बहुत गुस्सा आती है। इन ऑल द प्रोसेस, in all the process which attain equilibrium, two opposing process are involved. Two opposing process are involved. In these opposite process involve only physical changes. The equilibrium is called physical equilibrium. इस इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम। बात को समझिएगा, बात बहुत शानदार है। वो कहना चाह रहा है ये ए है, अगर ए को बी में बदला जाता है तो बी को ए में भी बदला जाता है। इसको कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। कल समझाया था मैंने ये। क्या कहते हैं? जल्दी कमेंट में क्या कहते हैं इसको? रिवर्सिबल प्रोसेस। टू वे ट्रैफिक। देखते हो, अगर आपने किसी को अप्रोच किया है तो सामने वाला भी अप्रोच करना चाहिए। वन साइडेड नहीं करना है कि सिर्फ आप ही देख देख के आए हैं भर रहे हो। ठीक है? इसीलिए कहने का मतलब है बोथ साइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोथ साइड। उस तब जाके उसको अपन क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम। अब इस जगह पे जब ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगी तो कहीं बीच में जाके आपको क्या मिलने वाला है? इक्विलिब्रियम। और वो कब आएगा? जब ए जो बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी जो ए में कन्वर्ट हो रहा है, इनका रेट जब बराबर हो जाए। ऊपर वाली रिएक्शन को क्या बताया था? जल्दी याद करो सर, फॉरवर्ड रिएक्शन। नीचे वाली को क्या बताया था सर? बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या सर? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके बराबर सर? बैकवर्ड रिएक्शन। तो उसी टाइम पे आप इसको नाम दोगे इक्विलिब्रियम। उस टाइम पे आपकी एक चीज अटेन होगी, उसी को अपन कहते हैं, उस स्टेज को इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं सर? उस स्टेज को इक्विलिब्रियम। क्या सर? इक्विलिब्रियम। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उस स्टेज को अपन क्या नाम देते हैं? इक्विलिब्रियम। क्या नाम देते हैं सर जी? इक्विलिब्रियम। ये बात आपको पता होनी चाहिए, लिटरली ये बात आपको पता होनी चाहिए।
नो डाउट। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई टफ, कोई प्रॉब्लम इसमें तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर ये इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेस में आया, किस में आया सर? अगर फिजिकल प्रोसेस थी, एग्जाम्पल भी देता हूं, टेंशन क्यों ले रहा हूं। मान लो पानी था, जल कौन सी स्टेट में था? लिक्विड। इसको मैंने गैस बनाया, मतलब बॉईल करा, तो ये काय में गया? गैस में। फिर इसी को मैंने कंडेंस भी कर दिया, तो ये देखिए लिक्विड क्या कर रहा है? वेपराइज होकर गैस में बन रहा है, फिर गैस वापस कंडेंस होकर किस में बन रहा है? लिक्विड में। तो यहां पर क्या होगा कि जब ऊपर वाली नीचे वाली के बराबर रेट हो जाएगा, तो इसमें जो इक्विलिब्रियम आएगा उसको अपन कहेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल प्रोसेस में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगी, तो उस स्टेप को क्या कहेंगे सर जी? इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम। इस तरीके से चीजों को चलेंगे। चलो पहले एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर एक आध एग्जांपल्स और समझाता हूं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो हटाओ। ठीक है, अब देखो एक कुछ बना लेते हैं सर। क्या बनाना है सर? ये लो बीकर। ये लो पानी ले लिया, इसके ऊपर प्लेट ढक दो। सर प्लेट मतलब? अरे भैया ये किसी घर में ढकनी बोलते होंगे, जो भी बोलते होंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपन प्लेट बोल रहे हैं, बढ़िया बिंदास। प्लेट तो वैसे सबको पता ही है। अब इसको क्या करो? आग लगाओ नीचे मतलब इस बीकर के नीचे। भाई अरे यार तुम लोग यार भाई आदमी सही नहीं हो यार। चलो आग लगाओ। जब आग लगाओगे तो क्या होगा? पानी गर्म होगा भैया, उसको ले जाओ बॉइलिंग पॉइंट पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइल होना चालू हो जाएगा। तो भैया स्टीम बनेगी। ये देखो स्टीम डिंग 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 डिंग। ये अब ये स्टीम जाके किससे टकराएंगी? जाके प्लेट से टकराएंगी, और जब प्लेट से टकराएंगी तो वहां पर थोड़ा कलेक्ट होने लगेंगी। ये देखो ऐसे कलेक्ट होने लगेंगी। अब प्लेट पे जब जाएंगी, जब नीचे थी तो बहुत हॉट होंगी। अब अपन बोलेंगे कि भैया क्या चल रहा है? बॉइलिंग चल रहा है। क्या चल रहा है? बॉइलिंग। और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है सर जी? वेपर में। तो H2O लिक्विड जो है वो H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसको कहेंगे अपन, इसको क्या कहेंगे? वेपराइजेशन ही होगा ना। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं सर जी? वेपराइजेशन कहते हैं। बहुत कॉमन सी बात है। ओके, थैंक यू। अब क्या होगा? जैसे ये गैस जाके प्लेट से टकराएंगी तो थोड़ी थोड़ी गैस ठंडी होने लगेगी। ठंडा कूल ठंडा भी गई है वैसे, आप सबको पता होगा। अब जब ये ठंडी होंगी तो ये अब वापस गिरेंगी। ये देखो ठंडी हो गई, ये पानी वापस गिर जाएगा। तो ये जो हो रहा है इसको कहेंगे कंडेंसेशन। मतलब वो गैस वापस किस में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड में। मतलब रिएक्शन वापस जा रही है। रिएक्शन क्या हो रही है? वापस जा रही है। और ये जो गैस से वापस लिक्विड हो रहा है इसको कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं सर जी? कंडेंसेशन। तो जब यहां से पानी उड़ के भाप बन रहा था तो भैया लिक्विड से गैस हुआ, उसको कहते हैं वेपराइजेशन। फॉरवर्ड रिएक्शन। और थोड़ी देर बाद जैसी वो गैस ठंडी हुई तो वापस कंडेंस हो गई किसमें? लिक्विड में। तो उस प्रोसेस को कह दिया कंडेंसेशन, जिसको कह दिया अपन ने बैकवर्ड रिएक्शन। और एक ऐसा टाइम आएगा जब जितना पानी उड़ के वेपर में बन रहा है उतना पानी नीचे आके कंडेंस हो जाएगा। मतलब रेट ऑफ वेपराइजेशन, जितना पानी ऊपर उड़ रहा है उतना पानी नीचे वापस आ जाए। मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। उस टाइम को अपन कहेंगे क्या? उस पॉइंट को अपन कहेंगे सर फिजिकल इक्विलिब्रियम।
और इसको एक और नाम देंगे। अगर ध्यान से देखें तो लिक्विड और गैस का था, तो इसको एक और नाम से जाना जा सकता है, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम बिल्कुल बेसिक एग्जांपल था, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज हो, बहुत खतरनाक चीज हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत शानदार था, बहुत मजेदार था, बहुत बढ़िया था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं थी। सॉरी, रेट ऑफ वेपराइजेशन किसके बराबर हो गया? रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर। और भैया इसको लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम या फिजिकल इक्विलिब्रियम के नाम से भी जाना जाता है। जब वेपराइजेशन किसके बराबर हो जाए? कंडेंसेशन के बराबर। तो इसको अपन क्या नाम देंगे सर? क्या नाम देंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या नाम देंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा क्या? लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। अभी आगे अपन देखेंगे ना, तो उसका एक एग्जांपल मैंने आपको पहले ही समझा दिया। बढ़िया था क्या नहीं था? कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी, थोड़ा सा जल्दी बढ़िया तरीके से करेंगे, इंपॉर्टेंट है थोड़ा ये। जल्दी हो जाए तो बताइएगा, हो जाए तो बताइएगा सर, हो जाए तो बताइएगा। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। जल्दी हो गया? चलो आगे बढ़े। चलिए चलिए सर, आगे चलिए। ये देखिए, कॉमनली अकरिंग फिजिकल इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस आर एज फॉलो। सबसे पहले है सर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। क्या है सर जी? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। बहुत इजी है सर। सर टेंशन नहीं लेना, मैंने क्या बोला? वाटर सबका एग्जांपल है हमारे पास, वाटर सबका एग्जांपल है। देखो ये सॉलिड है, इसको हीट करिए, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया? लिक्विड में। जब हम इसको क्या करेंगे? लिक्विड में वो करेंगे, क्या करेंगे? हीट देके लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको अपन कहते हैं सर मेल्टिंग पॉइंट पे होगी ये चीज, है ना। अगर आप मान लो एक आपके पास ये आइस रखा हुआ है, ये आइस है, इस आइस को आपको मेल्ट करना है। क्या करना है? मेल्ट करना है। तो इसको आपको क्या देनी पड़ेगी? हीट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? हीट। और जब आप इसको हीट दोगे तो ये क्या हो जाएगा? मेल्ट होने लगेगा। कब मेल्ट होगा? जब इसका मेल्टिंग पॉइंट रीच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट जैसे ही रीच होगा, ये क्या होने लगेगा? मेल्ट होना चालू कर देगा। क्या चालू कर देगा? मेल्ट होना चालू कर देगा। हमने कहा ठीक है भैया। और जब सॉलिड लिक्विड में क्या होगा? मेल्ट होगा। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं सर फ्यूजन। क्या कहते हैं सर जी? फ्यूजन। क्या कहते हैं? फ्यूजन। और अब मैंने कहा यही थोड़ी होगा सर, हो सकता है जो लिक्विड है वो वापस फ्रीज भी होने लगे। तो वो लिक्विड वापस सॉलिड में क्या होने लगेगा? फ्रीज होने लगेगा। उस प्रोसेस को कहेंगे सर फ्रीजिंग। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फ्रीजिंग। और ये कब होगा? एक फ्रीजिंग पॉइंट पे। किस पे होगा सर? एक फ्रीजिंग पॉइंट पे। लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट जब आ जाएगा तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा तो भैया वो फ्यूजन के चलते लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। काय में कन्वर्ट होने लगेगा? लिक्विड में। जरा ध्यान से देखेंगे, ऑन हीटिंग अ प्योर सॉलिड, जब आप सॉलिड को क्या करोगे? हीट, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट ग्रेजुअली स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड्स। और वो काय में कन्वर्ट होने लगेगा? लिक्विड में। उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? फ्यूजन। आगे सुनिए, एट अ सर्टेन टेम्परेचर दीज टू फेसेस कोएग्जिस्ट which is called normal melting point और freezing point of the substance। और भैया याद रखिए, वो जो टेम्परेचर होगा वो पता है क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे ही सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड काय में कन्वर्ट होगा? सॉलिड में। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रेट ऑफ फ्यूजन किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ फ्रीजिंग के। क्या बोला मैंने? रेट ऑफ फ्यूजन किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ फ्रीजिंग के। उस समय पे एक इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा। क्या रीच हो जाएगा सर? इक्विलिब्रियम।
और आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या बर्फ पिघल रहा है या पिघला हुआ पानी वापस बर्फ बन रहा है। आपको कंडीशन कांस्टेंट दिखेगी, बस उसके लिए एक ही कंडीशन है, क्लोज वेसल में या फिर सिंपल सी बात है आइसोलेटेड वेसल में ये करवाना। क्यों? क्योंकि अगर वेसल ओपन हुआ या क्लोज भी हुआ तो वो बाहर से हीट ले लेगा, और हीट ले लेगा तो फिर वो डिस्टर्ब कर देगा किसको? इक्विलिब्रियम को। इसीलिए जब भी ये थोड़ा सा मेल्ट वेल्ट की बात आती है तो हम कैसा सिस्टम लेते हैं? आइसोलेटेड, जिसमें हीट का चेंजेस भी ना हो। सर लॉजिक लगाइए, ज्यादा नहीं सोचना है, मैं तो बस आपको क्या कह रहा हूं जो आज पढ़ाऊंगा ना लॉजिकल है। क्या बोला? सॉलिड लिक्विड, समझ जाओ, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में हो रहा है। सॉलिड लिक्विड में होता है तो मेल्ट होता है, मेल्ट मतलब फ्यूजन, और लिक्विड वापस सॉलिड में जाता है तो फ्रीजिंग, मतलब रेट ऑफ फ्यूजन ऊपर होगा, रेट ऑफ फ्रीजिंग नीचे होगा, दोनों जब बराबर हो जाएंगे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बस इतनी बातें याद रखनी है। मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर वाटर की बात है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो जल्दी नोट डाउन करें, जल्दी नोट डाउन करें, जल्दी जल्दी नोट डाउन करें, जल्दी 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 जल्दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट नोट डाउन करिए जल्दी करो, हो जाए तो बताइएगा, जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। रेट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग, इसी को अपन क्या नाम देते हैं सर जी? इक्विलिब्रियम। क्या नाम देते हैं? इक्विलिब्रियम। हो गया? हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। चलो ये देखो, वही एग्जांपल दिया है मैंने, इसलिए नीचे का नहीं मिटाया। ये देखो, अभी मैं इसको छोटा कर देता हूं ना तो आपको और बढ़िया समझ में आएगा। रुक जाओ, मैं इसको छोटा कर देता हूं, थोड़ा और समझ में आएगा आपको। चलो इसको हटाओ, आइस वाइस को हटा दो। कहां है? ये देखो, ये देखो, अब पढ़ो, पढ़ोगे ना वही लिखा है जो अपन ने पढ़ा है। एग्जाम्पल, आइस एंड वाटर केप्ट इन अ परफेक्टली इंसुलेटेड, देखा, इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। क्योंकि बात समझो, अगर सर आपने ओपन सिस्टम ले लिया, क्या सिस्टम ले लिया? ओपन, और इसमें आइस रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है इसमें? आइस। ये इसमें आइस रखा हुआ है। तो सर जब आइस रखा है ना तो डेफिनेटली इससे हीट अंदर जा सकती है। क्या जा सकती है? हीट। हीट का चेंज देख सकते हैं अपन, हीट का चेंज हो सकता है। इसीलिए इसके अंदर इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। किसके अंदर? ओपन सिस्टम के अंदर। किसके अंदर? ओपन। अगर आपने क्लोज भी कर लिया तो सर वॉल से तो चले आएगा ना। आप कोई भी बर्तन ले लीजिए, उस बर्तन में आप अंदर आइस रखेंगे वो फिर भी ठंडा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया वो जो वॉल्स हैं वो कंडक्टिंग होंगी, तो यहां से हीट का ट्रांसफर हो जाएगा, तो इधर भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो ना इक्विलिब्रियम क्लोज में आएगा, ना इक्विलिब्रियम ओपन में आएगा। आप तो एग्जांपल देता हूं, आप क्या करना, बर्फ लेना, बर्फ को ले जाके आप किसमें? ऐसे ही ग्लास में रख देना। ग्लास में, खुला हुआ ग्लास रखना, तुरंत पिघल जाएगा। या ग्लास को ढक भी देना तो भी पिघल जाएगा। लेकिन वही बर्फ को आप क्या करना, आपके जो थर्मस फ्लास्क आता है ना चाय वाय भरने वाला, उसमें डाल देना। उसमें आप डाल दोगे, इतने जल्दी बर्फ पिघलेगा नहीं। तो वो जो थर्मस फ्लास्क है वहां पर कौन सी स्टेट आ जाएगी? इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन ना तो ओपन में हो पाएगी ना तो क्लोज में, दोनों में वो पानी बन जाएगा। तो रेट ऑफ फ्यूजन इन दोनों केस में ज्यादा होगा। लेकिन थर्मस फ्लास्क में रेट ऑफ फ्यूजन किसके बराबर होगा? जल्दी बोलो एक बार कमेंट सेक्शन में। रेट ऑफ जल्दी फ्रीजिंग के बराबर। बस अगर ये दोनों रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलो यहां तक कौन कौन चमक गया? जो जो चमक गया एक बार चिल्ला दो सर। यहां तक जो जो चमक गया वो एक बार चिल्ला दो सर। चमका क्या नहीं चमका? जो जो यहां तक चमक गया है एक बार चमका दो भैया, एक बार चिल्लाओ। ओए जल्दी चिल्लाओ, मारूंगा नहीं तभी। जल्दी जल्दी जल्दी
जल्दी जल्दी जल्दी हार्ट वार्ट बना दूं क्या? क्योंकि सर हार्ट बना दे तो थोड़ा सा मजा सा आ जाता है। चलो ठीक है अभी देखो, सही लिखा, देखा देखा। मेल्टिंग भी लिख सकते हो, फ्यूजन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ मेल्टिंग, रेट ऑफ फ्रीजिंग, रेट ऑफ मेल्टिंग, रेट ऑफ फ्रीजिंग। चलो जल्दी भैया जल्दी, चलो चलो जल्दी 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 जल्दी, फटाफट 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 भैया जल्दी नोट डाउन करो, इसलिए रुका हूं आपके लिए। नोट डाउन करो जल्दी, फिर अपन आगे बात करते हैं। जल्दी 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 जल्दी, चलो आगे बढ़े, हो गया। आप समझो, देयर इज नो चेंज इन द मास ऑफ आइस एंड वाटर एज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम आइस इनटू वाटर एंड ऑफ रिवर्स ट्रांसफर फ्रॉम वाटर इनटू आइस आर इक्वल। वो ये कह रहा है जिस रेट से बर्फ पिघल के पानी बन रहा है उसी रेट से पानी फ्रीज होके बर्फ बन रहा है। मतलब रेट ऑफ फ्यूजन या रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। मतलब आग दोनों जगह लगी है, नैन मटक के दोनों साइड से हो रहा है, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम की स्टेज। दिस रिप्रेजेंट अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन आइस एंड वाटर। अपन को यह लगता है इक्विलिब्रियम मतलब स्टॉप हो गई रिएक्शन, अब हो नहीं रही है। होती है सर, होती है, ये इसमें भी कन्वर्ट हो रहा है तो ये वापस भी कन्वर्ट हो रहा है, रुका नहीं है। आइस फ्रीज हो रहा है और काय में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। लेकिन लिक्विड फ्रीज होके वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है? आइस में। मतलब ये मेल्ट होके इधर जा रहा है तो ये फ्रीज होके इधर भी आ रहा है, लेकिन दोनों बराबर मात्रा में हो रहे हैं। इसीलिए आपको दिख रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ तो है। कुछ नहीं है वही कुछ है, और जो आप कुछ नहीं देख पा रहे हो वही सब कुछ है। सर क्या बताना चाह रहे हो? मैंने कहा वो मैं भी कुछ नहीं बताना चाह रहा हूं, लेकिन कुछ तो है। और कुछ क्या है कि रेट ऑफ फ्यूजन या रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। हर चीज दिखती नहीं है पर होती जरूर है। आप कहते हो ना फीलिंग दिखती है, नहीं होती है ना, कि नहीं होती है? होती है ना। बस वही मैं ये कहना चाह रहा हूं, इक्विलिब्रियम एक ऐसी प्रोसेस है जो दिखती नहीं है पर होती जरूर है। तो एक बार इसी बात पे हो जाए इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जल्दी कमेंट सेक्शन में, जल्दी कमेंट सेक्शन में एक बार इक्विलिब्रियम हो जाए, फिर अपन आगे बात करते हैं। जल्दी आगे देखते हैं, जल्दी दूसरे तरीके का इक्विलिब्रियम देखेंगे। जल्दी 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 आ जाओ, जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, परेशान मत करो भाई, जल्दी करो, समय नहीं है वैसे मेरे पास। चलो चलो चलो, ओके बड़ा जाना है आपको, है ना? अरे मैंने कहा कहीं नहीं जाना है यार, कहां लगे हो तुम लोग? चलो आगे देखो, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, राइट, बहुत शानदार। ये तो मैं बता ही चुका हूं ये तो मैं बता ही चुका हूं। सेकंड लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, ये तो मैं बता ही चुका था। देखो ये लिक्विड था, बढ़िया वो कंटेनर वाला एग्जांपल दिखाया था। सर इसको समझो, जितना मेरे साथ कनेक्ट करोगे ना उतना मजा आएगा, क्योंकि चैप्टर फिर आगे बहुत कनेक्ट होगा। देखिए लिक्विड गैस में जा रहा है मतलब वेपर्स बना रहा है, मतलब यहां पर होगा सॉरी वेपराइजेशन, और गैस वापस लिक्विड में कंडेंस हो रहा है, इसको अपन कहेंगे कंडेंसेशन। अच्छा बहुत सारी बुक्स में इस पे एवापोरेशन भी लिखा होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी लिख सकते हो एवापोरेशन, नहीं तो बाद में बोलो सर क्या क्या लिख देते हो। दोनों है, कंडेंसेशन भी है और ये एवापोरेशन भी है। मैंने क्या बोला सर, H2O लिक्विड से गैस में क्यों बन रहा होगा? बॉइलिंग पॉइंट आएगा सर, क्या आएगा यहां पर? बॉइलिंग पॉइंट आएगा। क्या आएगा सर जी? बॉइलिंग पॉइंट आएगा। कहां पर? ऊपर, तभी तो वो उड़ के जाएगा। उड़ के कहां जाएगा भैया? ऊपर, तभी बॉइलिंग पॉइंट आएगा। उसके बाद वो गैस ठंडी होगी, ठंडी होके वापस कहां जाएगी? नीचे। चलो मैं तो चली, और नीचे जाके क्या हो जाएगी? कंडेंस हो जाएगी।
और ये प्रोसेस चलता रहेगा, उड़ के ऊपर नीचे, उड़ के ऊपर नीचे, उड़ के ऊपर नीचे। अब जिस दिन उड़ना और नीचे बराबर हो गया, मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जिस टाइम पे इवापोरेशन और कंडेंसेशन बराबर हो गया, उस टाइम पे आपका आ जाएगा सर क्या, इक्विलिब्रियम। ना तो आपको दिखेगा कि लिक्विड ऊपर जा रहा है, ना तो आपको दिखेगा ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन हो दोनों रहा है। वेपराइजेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है, लेकिन देख नहीं रहा है। बात समझ रहे हैं? मैंने बोला हर चीज दिखती नहीं है पर होती है, और इक्विलिब्रियम वही है, इक्विलिब्रियम वही है। चलो पढ़ के देखें क्या? आ जाओ देख लेते हैं पढ़ के क्या बोल रहा है। ऑन हीटिंग अ प्योर लिक्विड, हाँ यस, इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू इट्स वेपर। और इस प्रोसेस को क्लोज वेसल में करेंगे, मैंने बताया था, क्योंकि अगर ऊपर प्लेट नहीं होगी सब उड़ के बाहर निकल जाएंगे। मैं तो चली, फिर समझ रहे हो आप, है ना, परी हो जाएंगी, पापा की परी हो जाएंगी, निकल के क्या करोगे, फिर कहीं से नहीं लेके आ पाओगे। फिर द वेपर्स गेट कंडेंस अगेन टू गिव अ लिक्विड, इसीलिए इसको कहा गया लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। फिर आफ्टर सम टाइम अ स्टेज इज रीच, कुछ देर बाद एक समय आएगा जब सब रुक जाएगा। ध्यान से सुनना, जब सब रुक जाएगा, शांति हो जाएगी, उस टाइम पे लिक्विड गैस में भी जा रहा होगा और गैस लिक्विड में भी जा रहा होगा, और बराबर मात्रा से। ना आप देख पाओगे ये कम हो रहा है ना ये कम हो रहा है। उसी स्टेज को नाम देंगे एट विच रेट ऑफ वेपराइजेशन या इवापोरेशन किसके बराबर होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन। और उसी पॉइंट को अपन कहेंगे सर जी आ गया है इक्विलिब्रियम, आ गया है इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फिर अपन कहेंगे सर जी इक्विलिब्रियम आ चुका है। कौन आ चुका है सर जी? इक्विलिब्रियम आ चुका है। कौन आ गया है? इक्विलिब्रियम आ चुका है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो भैया जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी जल्दी। समझ में आया? ये था हमारा इक्विलिब्रियम, ये था हमारा इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। कोई दिक्कत? जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बढ़िया तरीके से देखेंगे और क्या चीज है। सर अभी तो एक एग्जांपल और है। हाँ सर सॉलिड लिक्विड हो गया, लिक्विड गैस हो गया, शायद सॉलिड गैस होगा। मैंने कहा जी हाँ, उससे पहले एक दो टर्म पढ़ाता हूं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ओ ये चलो आ जाओ सर। एट दिस स्टेज द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड वाटर एंड द वेपर बिकम्स कांस्टेंट सच दैट अ स्टेज रिप्रेजेंट लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब यह है, ये देखो ये पानी था, एक स्टेज आई, मान लो इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम के टाइम पे इधर जो पानी था मान लेते हैं वो 200 ml था। कितना था सर? 200 ml था। और ऊपर क्या थी? गैस थी, ये गैस थी। इक्विलिब्रियम के टाइम पे ये गैस थी कितनी? कुछ भी मान लो, एक एग्जांपल ले लो, 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ना, 200 सेंटीमीटर क्यूब मान लिया, ठीक है, या मिलीलीटर में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब तक इक्विलिब्रियम होगा सर गैस का वॉल्यूम फिक्स होगा और लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों सेम होंगे, ये भी हो सकता है कि ये 100 हो, 100 हो, लेकिन अब 100 हो गया और इक्विलिब्रियम आ गया, तो अब जब तक इक्विलिब्रियम है गैस का वॉल्यूम फिक्स रहेगा और वाटर का वॉल्यूम भी क्या रहेगा? फिक्स होगा। मैं ये नहीं कह रहा दोनों बराबर होंगे, बट जो था इक्विलिब्रियम पे जो वॉल्यूम आ गया, अब भैया हाथ खड़े कर देना, वो चेंज नहीं होगा जब तक इक्विलिब्रियम है। अगर आपने छेड़ाछाड़ी नहीं करी तो सर
तहा जिंदगी उम्र अगर वो इक्विलिब्रियम में रहा तो ये 200 ml पानी मिलेगा और 100 सेंटीमीटर क्यूब की आपको वहां पर वाटर के वेपर्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? वाटर के वेपर मिलेंगे। चाहे आप दुनिया की ताकत लगा लो, कोई दिक्कत देखने को नहीं होगी। अब आगे देखिए, H2O लिक्विड जो है वो काय में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। तो सर हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट होगा ही ऊपर, और बॉइलिंग पॉइंट कब होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए 373 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि सर बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहते हो आप? बॉइलिंग पॉइंट जानते हो कब होता है? सर जब आपका वेपर प्रेशर, अब ये कौन सा प्रेशर होता है ये बताओ। तो मैंने ये पढ़ाया था आपको कि सर यहां से जो लिक्विड है जब ये ऊपर उड़ता है तो वेपर बना लेता है, और वो वेपर जो होता है लिक्विड के ऊपर वाली सतह पे प्रेशर लगाता है इस तरीके से, उसको कहते हैं वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है, और अगर थोड़ा अच्छे से पढ़ना है तो थोड़ा पीछे चले आइएगा, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है 12th में सोल्यूशन चैप्टर में, क्योंकि वहां पर काम आएगा वेपर प्रेशर। ठीक है, वो किसके बराबर हो जाए सर? अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। किसके बराबर हो जाए सर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस टाइम पे एक पॉइंट रीच करता है, उसी को अपन कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उस टाइम पे कौन आ जाता है? अपना बॉइलिंग पॉइंट। अभी आगे है देखो, और ये देखिए, ये स्टेज जो आ जाती है कौन सी? जिसमें हमारा दोनों का वॉल्यूम सेम होता है, दोनों का नहीं, मतलब वाटर का वॉल्यूम भी अब सेम रहेगा और गैस का वॉल्यूम भी अब सेम रहेगा, अनटिल एंड अनलेस इक्विलिब्रियम हिला डुलाई ना करें तो उस पॉइंट को अपन इक्विलिब्रियम कहते हैं, जब रेट ऑफ इवापोरेशन किसके बराबर हो जाता है? रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्या सर? रेट ऑफ इवापोरेशन किसके बराबर हो जाता है? रेट ऑफ कंडेंसेशन। आंखें मटकाना दोनों साइड से चालू हो जाती है। ठीक है, रिमेंबर, पॉइंट टू बी रिमेंबर माय लॉर्ड, रिमेंबर। छेड़ाछाड़ी नहीं करेगा कोई, लड़ाई हो जाएगी बहुत जम के। चलिए, कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करेगा। चलो, द टेम्परेचर एट विच a pure liquid starts to converted into vapor is called its boiling point। ये तो कॉमन सेंस है कि जब कोई लिक्विड उड़ने लगे, है ना, मतलब कोई जैसे उड़ने लगता है ना बहुत ज्यादा तेजी में, ऐसे ही कोई लिक्विड उड़ने लगे और काय में कन्वर्ट होने लगे? वेपर्स में। तो हम कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया है, उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। और ये बॉइलिंग पॉइंट कब आता है? आप सुनिएगा, एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure। जब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। दैट्स व्हाई दिस बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस विद चेंजेस इन एल्टीट्यूड, क्योंकि एल्टीट्यूड पे यही होता है। एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है, इसीलिए हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी वहां पर चेंज होता चलता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे सर इसको, फिर अपन आगे की तरफ बात करते हैं। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 जल्दी। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात इधर तक नहीं होनी चाहिए थी, कोई प्रॉब्लम यहां पर देखने को नहीं मिलना चाहिए था। बहुत जल्दी हो जाएगा, बस 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 खत्म होने पे ये भैया, अभी एक ही तो एग्जांपल और बचा हुआ है। बस बस बस, बहुत शानदार बहुत शानदार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, ओके ओके ओके, हटाओ स्क्रीनशॉट तो ले लो, नहीं तो बाद में चिल्ला चोट करो। एक बार क्लियर कर देता हूं, अच्छे से लिख लेना। लो लो, अभी बस लास्ट एग्जांपल बाकी है, लास्ट एग्जांपल बाकी है, बस 2 हो गए ना। ये लो, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। हाँ, और याद है ये सॉलिड वेपर में, देख रहे हो आप, समझ रहे हो कहने का क्या तात्पर्य है? ये सॉलिड में था, ठीक है, इसको सीधे कहां पहुंचा दिया भाई? बहुत तेज, बहुत तेज। हो, ये कर दिया सर। समझ रहे हैं आप? ये तो बहुत खतरनाक काम किया है आपने, देख रहे हैं, गजब। वैसे ये वाटर का केस नहीं होता, ये कैम्फर का केस होता है। किसका केस होता है? कैम्फर का केस होता है। कैम्फर बोले तो समझ गए ना आप, बस वो तो लिख दिया सॉलिड डायरेक्ट गैस में पहुंच जाए। अब देखो जरा ध्यान से देखना, सच इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ओनली इन केस ऑफ सब्लिमेट्स। सब्लिमेट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सॉलिड से सीधे गैस में चले जाए। कहां चले जाए? सॉलिड से सीधे गैस में। आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तो कपूर देखा है, जो आरती के तरह
पॉइंट पे यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कपूर आरती होती है या ऑलमोस्ट सारी आरती हो जाती है, उसके बाद कपूर की आरती करते हैं। अधिकतर अपन ये शिव जी को बहुत ज्यादा करते हैं कपूर की आरती, या फिर अपन जब नौ दुर्गे होते हैं तो अपन माता जी को भी आरती का काफी करते हैं, तो कपूर की आरती बहुत ज्यादा की जाती है। तो वो जो आरती होती है उसमें यही होता है, कपूर यही होता है कि द सब्सटेंस विच ऑन हीटिंग डायरेक्टली गेट वेपराइज्ड विदाउट शोइंग लिक्विड स्टेट। मतलब ये इनडायरेक्टली बोलूं तो एक स्टेप को खा जाता है। देखो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सिस्टम बोलता है सीधे सीधे चलो, सॉलिड बोलता है नहीं एक्सप्रेस है हम। तो जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में चले जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं, सब्लिमेट। एग्जांपल, इफ अ सब्लिमेट लाइक सॉलिड आयोडीन इज हीटेड इन अ क्लोज वेसल। देखो आयोडीन जो होता है वो भी आपका यही होता है। सॉलिड आयोडीन को अगर आपने क्लोज वेसल में हीट किया है तो भैया वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में नहीं आएगा। देखिएगा, आफ्टर सम टाइम द वेसल्स गेट फिल्ड अप विथ वॉयलेट वेपर्स। देख रहे हो, वॉयलेट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो लिक्विड में आया ही नहीं, पूरा का पूरा वेपर बन गया, मतलब सॉलिड से सीधे गैस बन गया या वेपर बन गया। उसी को अपन कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। एंड द इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीजेस विद टाइम। जैसे जैसे आप उसको और हीट करते जाओगे वो वेपर्स में बनता जाएगा और उसकी इंटेंसिटी और ज्यादा डीप होती चली जाएगी, और ज्यादा डीप होती जाएगी। उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। क्या कहेंगे सर जी, सब्लिमेशन। कोई दिक्कत की बात अपन को देखने को नहीं मिलने वाली है। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन करिए, इतना नोट डाउन करिए जल्दी, इतना नोट डाउन करिए जल्दी, इतना नोट डाउन करिए जल्दी, इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे बताता हूं। हो गया, चल अब देखो यहां, आफ्टर समटाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ कलर्स बिकम कांस्टेंट। देखो आफ्टर सम टाइम कांस्टेंट हो गई कलर, क्यों, क्योंकि सर क्या हो रहा था, आयोडीन जो आपने सॉलिड में लिया वो पहले किस में चला गया, आयोडीन गैस में गया, क्या हुआ, गया। अब देखो धीरे धीरे ये रिएक्शन चल रही थी, और ये रिएक्शन कौन सी थी, सब्लिमेशन। तो पहले थोड़ा बहुत पिंकिश हुआ, वॉयलेट हुआ, फिर धीरे धीरे वॉयलेट कलर बढ़ने लगा, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे भी रिएक्शन आने लगी, कहां पर, गैस से वापस कंडेंस होकर सॉलिड में आने लगी। तो भैया क्या हुआ, ऊपर से कह रहा है नहीं भैया हमें तो क्या है कि वो कलर दिखाने जाना है, वॉयलेट कलर दिखना चाहिए। नीचे वाला बोलता है भाई थोड़ा कम हो जाओ, मैं वापस सॉलिड में भी जा रहा हूं। तो एक टाइम पे कलर ज्यादा निखर रहा है, एक टाइम पे कम हो रहा है, एक टाइम पे निखर रहा है, एक टाइम पे कम हो रहा है, एक टाइम पे निखर रहा है, एक टाइम पे कम हो रहा है। एक टाइम आएगा निखरना कम हो गया और दबना भी कम हो गया, और एक टाइम आएगा बीच में बैलेंस हो जाएगा। मतलब अब कलर आपको कांस्टेंट दिख रहा है, अब कलर आपको कांस्टेंट दिख रहा है। क्यों, क्योंकि सब्लिमेशन किसके बराबर हो गया, कंडेंसेशन के बराबर। किसके बराबर हो गया सर, कंडेंसेशन के बराबर। मतलब जिस रेट से आयोडीन सॉलिड गैस में बन रहा है उसी रेट से आयोडीन गैस किस में बन रहा है, सॉलिड में बन रहा है। इसी को कहते हैं रेट ऑफ सब्लिमेशन। रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। और यहां पर एक इक्विलिब्रियम आ गया, उस इक्विलिब्रियम को कहते हैं सर सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। थर्ड एग्जांपल, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत की बात, जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। ये तीसरा टाइप का इक्विलिब्रियम था, कोई दिक्कत यहां पर अपन को देखने को नहीं आई है। जल्दी करो सर, जल्दी करो सर, जल्दी करो, जल्दी, बस खत्म पे सर, खत्म पे। एट दिस स्टेज द रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड। सच अ स्टेट इज रेफर्ड टू द इक्विलिब्रियम स्टेज। और यहीं पर आयोडीन सॉलिड आयोडीन वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, रेट ऑफ सब्लिमेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो रहा है। बात समाप्त, बात खत्म, बात चकाचक, चमका कि नहीं चमका, एज सिंपल एज दैट। चमचमाते हुए चमक गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब पता एक बात है, मैं सोचा हूं 3 टाइप की इक्विलिब्रियम पढ़ ली है, तो एक काम करते हैं तीनों को बढ़िया से काली वाली स्लाइड में लिख लेते हैं
क्या होता है, दिखता बहुत बढ़िया, मैं बहुत सख्त तगड़ा दिखता हूं काली स्लाइड के आगे, इसलिए मैं उस पर बढ़िया दिखा के करवाता हूं आपको। ठीक कहोगे सर तारीफ ही तारीफ करवा लो आपसे, चलो ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक, चलिए चलिए। अरे यार ये तो भाई नीली स्लाइड दे रही है हमको, चलो अब आ गई काली स्लाइड। चलो पहला क्या पढ़ा था, फिर लो पेंसिल भी छोटी वाली दे दी, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। क्या सर, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, क्या था सर इसमें? सर कुछ नहीं था, बहुत बढ़िया सा था, खूबसूरत सा था, चलो ये था सर, यही था। जब वाटर सॉलिड था, पिघल के लिक्विड बन जाए, और भैया सख्त आदमी पिघल जाता है क्या, नहीं पिघल जाता, वही वाली बात है, ये पिघल के लिक्विड बन गया और फिर ये धोखा खा के वापस सॉलिड बन गया। ठीक है, तो वही वाली बात हो रही है। ऊपर क्या कहलाएगा, ऊपर कहलाएगा मेल्टिंग कह दो, चलो मेल्टिंग कह देते, मेल्टिंग कह देते। ऊपर क्या हो रहा है सर, मेल्टिंग, और नीचे क्या हो रहा है, लिक्विड से वापस फ्रीजिंग। तो इस केस में ये प्रोसेस चलती जाती है, और जब रेट ऑफ मेल्टिंग किसके बराबर हो जाए, रेट ऑफ फ्रीजिंग के, तो उस टाइम पे उसको कह दिया जाता है कि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम आ गया है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम आ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम आ गया है। चलो सेकंड, सर फटाफट करेंगे, ये सब पढ़ लिया अपन ने, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, यही है ना, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, यही है क्या, नहीं है? हाँ सर यही है ना, यही है ना, आओ आओ सर आओ, पढ़ा दिया आपने। हाँ ये देखो, उड़ाओ इसको, चल रहे निकल, चल चल जल्दी 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 जल्दी, हाँ यही है। अब ये क्या हो रहा है सर, जब लिक्विड को उड़ाओगे गैस में बनेगा, उसको कहेंगे इवापोरेशन या फिर वेपराइजेशन, कुछ भी कह दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और गैस बोलता है मेरे को वापस लिक्विड के पास जाना, मेरे को घर जाना, तो मैंने कहा ठीक है कंडेंसेशन कर लो। क्या कर लो सर, कंडेंसेशन कर लो। और जब ये प्रोसेस उई 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 बराबर हो गई, क्या हो गई सर, बराबर हो गई, तो आप ये बोल सकते हो रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। उस टाइम पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और ये जो इक्विलिब्रियम आएगा, ये जो इक्विलिब्रियम आएगा उसको अपन कहेंगे लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे सर, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई दर्द, कोई दुविधा हो तो बताओ, हो तो बताओ, और नहीं है तो फिर मैं तीसरे व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं जिसका नाम है सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। क्या सर, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। एक बार देख लो, एक बार देख लो, जरा देख लो ना। चलो अब इसमें क्या होगा सर, अभी एग्जांपल दिया आयोडीन का ही ले लेते हैं। चलो सर आयोडीन को जानते हो, सॉलिड होता है, जैसे ही हीट करोगे ये आयोडीन गैस हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनती है, क्या होता है जल्दी लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सर सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर गैस कहता है मेरे को वापस सॉलिड जाना, मेरे को नहीं रहना है, तो उसको क्या कहते हैं सर, कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। मतलब ये उड़ के डिचक इधर, डिचक इधर, डिचक इधर, डिचक इधर, मतलब जब सब्लिमेशन कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा तो सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। मतलब रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन
रेट ऑफ कंडेंसेशन इज कॉल्ड कौन सा इक्विलिब्रियम? सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे सर? सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। तो ये 3 टाइप के इक्विलिब्रियम आपको पता होना चाहिए, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दुविधा अगर हो तो बता दो। ये 3 इक्विलिब्रियम आज मैंने आपको बताए, इनको कहते हैं, तीनों को कहते हैं इन तीनों को कहेंगे क्या कहेंगे? बताऊं क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? देख लो, क्या कहेंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या कहेंगे सर? फिजिकल इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, ये वाली बात। चलो भैया, आप किस किस को चमका? पहले सब लोग लिखेंगे चमका। अब उसके बाद भैया सब लोग काम करेंगे कमेंट सेक्शन में, जो हर बार मैं आपसे लिखवाता हूं। चलो भैया जल्दी लिखो। मेल्टिंग इक्वल्स टू फ्रीजिंग। जल्दी जल्दी जल्दी। मेल्टिंग इक्वल्स टू फ्रीजिंग पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। मेल्टिंग इक्वल्स टू फ्रीजिंग जल्दी लिखेंगे, जल्दी भैया लिखना है, हर एक को चेक करूंगा। क्या लिखेंगे? मेल्टिंग इक्वल्स टू फ्रीजिंग। जल्दी जल्दी भैया जल्दी, कमेंट सेक्शन में चेक होगा। सेकंड लिखेंगे वेपराइजेशन इक्वल टू कंडेंसेशन। जल्दी 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 लिखना है, चलो जल्दी। क्या लिखेंगे भैया? क्या लिखेंगे? वेपराइजेशन इज इक्वल टू कंडेंसेशन। जल्दी जल्दी, वेपराइजेशन इज इक्वल टू कंडेंसेशन। जल्दी लिखेंगे, ये पहला हो गया। जल्दी लिखेंगे वेपराइजेशन इज इक्वल टू कंडेंसेशन। जल्दी लिखेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया क्या नहीं हुआ क्या नहीं हुआ? वेपराइजेशन इज इक्वल टू कंडेंसेशन। जल्दी लिखेंगे, जल्दी लिखा। चलो अब सब्लिमेशन इज इक्वल टू कंडेंसेशन। जल्दी लिखेंगे, थर्ड वाला सब्लिमेशन इज इक्वल टू कंडेंसेशन। जल्दी लिखेंगे सर, जल्दी लिखेंगे। आज का यही टॉपिक था, लिख लिया सबने? भैया आज मैं चेक करने वाला हूं कौन कौन लिख रहा है। आज मैं चेक करने वाला हूं कौन कौन लिख रहा है, किस किसने नहीं लिखा। भैया लड़ाई होगी जम के, नहीं तो चेक करेंगे भाई, चेक करेंगे। और अगर किसी का नहीं हुआ तो धुलाई करेंगे, ठीक है? याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है? लिख लिया सबने? चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। हो गया? चलो पीछे देख लेते, ये तो हो ही गया था, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। चलो चले। ओ सो माय गॉड, डेड एंड। ओ माय गॉड, आज का लेक्चर की समाप्ति होने वाली है। कैसा रहा? एक तरफा? तो एक बार हो जाए भैया जल्दी ये वाला पोस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, ये वाला चाहिए भैया, आज तो चाहिए। और कमेंट में चाहिए, बिल्कुल मजा आ गया हो तो। सर आज के लेक्चर में कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बेस था। कभी स्कूल में आपके मास्टर साहब और मास्टरनी एक आध नंबर में ये सब डाल सकते हैं, तब क्या करोगे? तो आना चाहिए ना, बहुत बेसिक था। लेकिन ये सब चीजें आपको आगे काम में आएंगी। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मजा बिल्कुल आया होगा, धांसू बिल्कुल लगा होगा, कोई दिक्कत की बात आपको आई नहीं होगी, इतनी गारंटी मेरे तरफ से आपको है। बिल्कुल आपको मेरे तरफ से इतनी गारंटी है। और अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो बता दो, वैसे तो प्रॉब्लम आपको दिखी नहीं होगी। कंफर्म ना? पक्का? भरोसा कर लूं? पक्का? ठीक है। बाकी आप सभी जानते हैं सर, मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, पूरे तहा दिल से मैग्नेट ब्रेन्स आपके पीछे लगा हुआ है। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम सर, रोज आपके सामने 11-12 के लेक्चर्स लेके प्रस्तुत होता हूं रोज में, और कहता हूं भैया जल्दी कर लो, खत्म करना है, जल्दी कर लो, खत्म करना है। और पूरी जान से आप लोग के कहने पे इक्विलिब्रियम चालू कर दिया है और लगा हुआ हूं। और भी कोर्सेज हैं इंग्लिश मीडियम में, स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कोर्सेज, सब कुछ आप लोग के लिए। और क्या चाहिए? ठीक है, साथ ही साथ सीबीएसई हिंदी मीडियम, और क्या चाहिए सर? 11-12 सब अवेलेबल है आप लोग के लिए, सब कुछ अवेलेबल है। क्या चाहिए? उसके बाद बात करें तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड, ऐसे कोर्सेज भी अवेलेबल है।
ऐसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड्स आपको हिंदी मीडियम में मिल जाएंगे। कोई भी हिंदी मीडियम वाला हो तो ले आओ ना सर, बोलना चल भाई पढ़ेंगे जम के, मजे करेंगे जम के, ठीक है। साथ ही साथ सर नोट्स, ई नोट्स, ई बुक्स, सर डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। मात्र एक ऐसा चैनल पूरे प्लेटफॉर्म पे, पूरे यूट्यूब पे, जो आपको 100% एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन और 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है विदाउट अ सिंगल पेनी चार्ज। ये मान के चलिए। सारे लेक्चर्स को आप YouTube पे मजे से देखते ही हैं। अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, विदाउट एड पूरे प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। बाकी YouTube पे तो मजा आ ही रहा है तो वहां भी देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त। मैंने कहा अगर बढ़िया लगा हो तो थम्स अप आना चाहिए, ये आना चाहिए। कल का तो शानदार था ही, आप लोगों ने बता दिया था। कल एक और जानदार लेक्चर, कल से चालू होगा असली मजा। कल के लेक्चर में कोई मिस नहीं करेगा सर। सब लोग पेन कॉपी लेके सेम टाइम सेम जगह, सेम टीचर सेम स्टूडेंट, और अगर कोई नए भी हो तो उनको भी ले आइए और लाके बैठिए। कल देखिए तूफानी करने आएंगे अपन, तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे सर। सेम समय सेम जगह, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। रिवाइज करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए और लगे रहिए। मैं भी लगाऊं आपके साथ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।